नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों 43,000 पारा शिक्षक देंगे आकलन परीक्षा। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, सही हेडलाइन आपको दिख रहा है। 43,000 पारा शिक्षक देंगे आकलन परीक्षा। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो पारा टीचर की बात हो रही है, पारा शिक्षक की बात हो रही है, तो ये झारखंड के पारा टीचर की बात हो रही है। जी हाँ, झारखंड के पारा टीचर की जितने भी पारा टीचर हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए, पूरा जो न्यूज़पेपर में दिया है हम लोग थोड़ा रीड करेंगे और उसके साथ ही समझते हुए आगे चलेंगे कि क्या होगा पारा टीचर का एग्ज़ाम और किस प्रकार एग्ज़ाम होगा। तो पूरा विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं, तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी प्रकार का मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राज्य की पहली आकलन परीक्षा में लगभग 43,000 सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक शामिल होंगे। परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी थी दोस्तों, 16 फरवरी थी। और राज्य में 47,000 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना था। इसके लिए शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होना अनिवार्य था। तो ये हो गया। देखिए, 47,000 में से 46,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होने की रिपोर्ट जेक को मिली है। तो देखिए, 47,000 जो टीचर हैं, पारा टीचर हैं, उसमें से 46,000 शिक्षकों के प्रमाण 46,000 जो शिक्षक हैं, पारा टीचर हैं, प्रमाण पत्र का सत्यापन होने की रिपोर्ट मिल चुकी है जेक को। और जिन 46,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है उनमें से भी 3,000 शिक्षकों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा नहीं किया। तो 46 में से जो 3,000 है, उन लोगों ने एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई नहीं किया है दोस्तों। तो ये है। और आगे देखें, अप्रैल के बाद परीक्षा लेने की तैयारी है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, पूरा ही पढ़ना है। आकलन परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा ली जाएगी, ये तो पता ही सभी को। परीक्षा अप्रैल के बाद होगी दोस्तों और परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, विकल्पीय होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और 70% जो है, 70% जो है प्रश्न होगा वो पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, है ना। आप जो पारा टीचर हैं, आप जिस भी आपका प्राइमरी है या फिर मिडिल में है, तो उसी के अनुसार 70% जो होगा वो सिलेबस पर आधारित होगा। स्कूल का बच्चा जितने भी जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप, तो उसी सिलेबस पर आधारित होगा। और 20% देखिए प्रश्न शिक्षा कौशल और दक्षता पर आधारित, और 10% प्रश्न मानसिक और तार्किक क्षमता पर आधारित होंगे। यानी जो 20% जो होगा दोस्तों आपका एबिलिटी यानी कौशलता, आप में कितनी निपुणता है, आप कितना दक्ष हैं, तो उस पर आधारित होगा। और 10% जो होगा दोस्तों वो मानसिक होगा, रीजनिंग होगा। ठीक है, मानसिक और तार्किक क्षमता, ये तार्किक माने रीजनिंग और मानसिक माने आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, तो उस पर आधारित होगा 10%। कक्षा 1 से 5, 1 से 5, देखिए 1 से 5 क्या बोला गया है, 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रश्न की कठिनाई का स्तर जो होगा मैट्रिक और कक्षा 6 से 8 के स्तर के लिए स्नातक स्तरीय होगा दोस्तों। तो आप प्राइमरी टीचर हैं, प्राइमरी पारा टीचर हैं, तो लेवल एग्ज़ाम का जो होगा वो मैट्रिक होगा। जबकि 6 से 8, 6 to 8 उनका जो एग्ज़ाम लेवल होगा वो स्नातक यानी ग्रेजुएट लेवल का होगा दोस्तों। तो मेरा मानना है जितना भी यहाँ पर लिखा गया है ग्रेजुएट लेवल का होगा, तो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम पेपर होता नहीं है दोस्तों। +2 तक हो जाता है, ठीक है, +2 तक समझ में आता है, लेकिन ग्रेजुएट तक का जो सिलेबस की बात करें तो नहीं होगा। ठीक है, आप 11-12 का आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है उतना तक आप तैयार रखिए, उसके बाद रिजल्ट आपके हाथ में होगा दोस्तों। तो ये कहा गया है स्नातक स्तरीय होगा, हर बार कहता है झारखंड में जितने भी आपने इससे पहले दिखे हैं, लेकिन लेवल कुछ और ही होता है ना। तो चलिए देखते हैं, परीक्षा के मार्क्स का निर्धारण भी कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, देखेंगे। ये आज का न्यूज़पेपर में था, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर टेट पास नहीं करने वाले देंगे आकलन परीक्षा। तो ये देखिए, जिन्होंने टेट पास किया है अलग से हेडलाइन दिया हुआ है, जिन्होंने टेट पास किया है 2016 में,
2016 में और 2013 में एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, तो उन लोगों को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा और अंदर चल के हम लोग चेक करते हैं क्या बात कही गई है। सहायक अध्यापक के सेवा शर्त नियमावली के अनुसार वैसे शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास नहीं है उनके लिए आंकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। ये साफ साफ कह रहा है। इसमें सफल होने पर उनका मानदेय 10% बढ़ाया जाएगा। अगर पास होते हैं तो 10% बढ़ाया जाएगा दोस्तों, और एक शिक्षक को 4 परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यदि आप पहला एग्ज़ाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, दूसरा देते हैं, फेल हो जाते हैं, तीसरा देते हैं, फेल हो जाते हैं, चौथा देते हैं तो पास होते हैं मान के चलिए, तो उस समय आपको 10% का मानदेय बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बात कही गई है। अगर चारों बार में अगर फेल हो जाते हैं, देखिए क्या कहा है, शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक अवसर समाप्त हो जाएगा, एक अवसर समाप्त हो जाएगा। परीक्षा में विफल होने पर शिक्षकों का मानदेय नहीं बढ़ेगा, लेकिन वह सेवा में बने रहेंगे दोस्तों। 4 बार आपको देने का मौका मिलेगा। अगर चारों बार फेल हो जाते हैं, है ना, तो आपका जो बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी जैसे नॉर्मल में आपको बिना एग्ज़ाम दिए मिल रही है। ये बात कही गई। और अगर आप इस एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं तो आप सैलरी की तो बात दूर ही रह जाती है दोस्तों, तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सत्यापन के बाद भी 3000 शिक्षकों ने नहीं जमा किया फॉर्म, ये हेडलाइन बनाया हुआ है। इसको हम लोग देखें इससे पहले, राज्य के 47,000 शिक्षकों को आंकलन परीक्षा में होना था शामिल, तो ये हेडलाइन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार का मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। और नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़।